बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी सुख शांति में फल फूल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पराक्रम से कई राक्षसों का संहार कर धरती का भार कम किया था। परंतु एक दिन आकाशवाणी हुई, हे कृष्ण, एक नया संकट द्वारका की ओर बढ़ रहा है। कल्यराक्षस नामक अत्यंत बलशाली दैत्य जाग चुका है। ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि कल्यराक्षस कोई साधारण दैत्य नहीं था। वह प्राचीन काल में देवताओं द्वारा बंदी बनाया गया था, परंतु किसी गलती से वह मुक्त हो गया था। कल्यराक्षस के 3 सिर थे और उसकी आंखों से आग निकलती थी। वह जहां भी जाता वहां विनाश कर देता। उसने एक ही रात में 5 गांवों को राख में बदल दिया। उसके डर से लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे। वह चिल्ला चिल्ला कर कहता, मैं कल्यराक्षस हूँ, ये पृथ्वी अब मेरी होगी। कृष्ण अगर मुझसे भिड़े तो उनका भी अंत निश्चित है। श्री कृष्ण ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। वे जानते थे कि यह केवल शक्ति का युद्ध नहीं, बल्कि बुद्धि और भक्ति का भी युद्ध होगा। उन्होंने अर्जुन, बलराम और अपने सेनापतियों से सलाह की और फिर अकेले ही कल्यराक्षस का सामना करने निकल पड़े। जैसे ही श्री कृष्ण जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां कल्यराक्षस छिपा था, वातावरण अंधकार में हो गया। चारों ओर धूल, आग और चीखें भर गईं। कल्यराक्षस गर्जा, तो वही गया तू कृष्ण, आज तेरी लीला का अंतिम दिन है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अधर्म चाहे जितना भी बलवान हो, धर्म की विजय निश्चित है। युद्ध आरंभ हुआ। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया, लेकिन कल्यराक्षस ने उसे अपनी एक आंख से ही रोक दिया। फिर उसने पर्वत उठाकर कृष्ण पर फेंका, परंतु कृष्ण ने उसे मुरली बजाकर ही भस्म कर दिया। कल्यराक्षस को लगा केवल बल से वह कृष्ण को नहीं हरा पाएगा, तो उसने माया का प्रयोग किया। उसने एक भयंकर माया रच दी, श्री कृष्ण की सैकड़ों प्रतिरूप बना डाले और वातावरण को भ्रमित कर दिया। परंतु श्री कृष्ण स्वयं योग माया के स्वामी थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अंतर्यामी होकर असली कल्यराक्षस को पहचान लिया। फिर एक ऐसा क्षण आया जब श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप का आह्वान किया। उनका शरीर प्रकाश से चमक उठा और उनके हाथों में ब्रह्मास्त्र प्रकट हुआ। कल्यराक्षस ने डरकर कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपके प्रभाव को नहीं जान सका। कृष्ण बोले, तेरा अंत तेरा ही अहंकार करेगा। उन्होंने ब्रह्मास्त्र से कल्यराक्षस के 3 सिर काट डाले। पूरा आकाश शांत हो गया। धरती पर फिर से शांति छा गई। श्री कृष्ण ने राक्षस के नाश के बाद सभी को बुलाकर कहा, जब भी कोई राक्षस, कोई अधर्मी पृथ्वी पर भार बनता है, तब मैं आता हूँ। अधर्म चाहे जितना बढ़ जाए, अंत में सत्य और प्रेम ही जीतते हैं।